क्यों लोग इमरान खान के लिए रोते हैं, क्यों उसके लिए तड़पते हैं, क्यों कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आए। चलो पाकिस्तान को तो छोड़िए, बाहर के लोग उसके लिए क्यों रोते हैं, क्यों तड़पते हैं, क्यों उसके लिए कुरलाते हैं, क्या गर्ज है लोगों को। चलो पाकिस्तान के लोगों को तो लालच होगी, कोई गर्ज होगी, कोई मकसद होगा, लेकिन बाहर के इस्लामी ममालिक की दुनिया का उससे क्या गर्ज है। क्या उसका चेहरा खूबसूरत है, क्या उसके पास पैसा ज्यादा है, क्या उसकी बैरूनी ममालिक असासे ज्यादा है, क्या वो अच्छा क्रिकेटर है, इसलिए क्या लालच है लोगों को उससे, क्यों लोग उसके लिए रोते और तड़पते हैं। आप किसी के लिए रो के देखिए, जरा कोशिश करके देखिए, रोएं किसी के लिए, जानबूझ के रोने की कोशिश करें। चले रोना छोड़िए, नाटक करके रोने की कोशिश कीजिए, कितना है आप रो लेंगे। एक आंसू का कतरा तक निकाल के दिखाइए। बड़ी बात है आपके सगे वालिदैन, सगे रिश्ते इस दुनिया से चले जाएं, चंद घड़ियों के लिए रोना आता है। कौन किसी के लिए रोता है। खुदा की कसम, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं एज ए पार्ट टाइम टैक्सी चलाता हूं। मैंने इससे पहले भी कई लोगों को रोते देखा है, लेकिन अभी मैंने एक इंडोनेशी मुसलमान को, अपने साथ बैठी सवारी को, उसके लिए हजारों कतार रोते और कुरलाते देखा है। यार उससे क्या गर्ज है। क्या इमरान खान की हुकूमत आएगी तो उसको आटा चावल चीनी सस्ते हो जाएंगे? क्या इंडोनेशिया के अंदर गैस की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या फायदा उस बंदे को, क्या गर्ज है उसको। क्या तस्लीम करें, हजार इख्तलाफ उससे करें, मुझे भी इख्तलाफात हैं, लेकिन इस चीज को तस्लीम करें कि दुनिया उसे मानती है। दुनिया यह समझती है कि इस वक्त पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों के हक में अगर कोई आवाज बुलंद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। कोई बोल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। क्यों, क्या है उसके पास? सिर्फ दलेर है, निडर है, जुर्रतमंद है, बात करना जानता है, मुखालफों के बीच में बैठ के उसे बात करने का सलीका है, लोगों से बात मनवाने का सलीका है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। कश्मीर के मामले के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में उसने मोदी को नंगा करके रख दिया। अपने से 4-5 गुना बड़ी ताकतवर मुल्क को उसने नंगा करके रख दिया, उसने ललकार के रख दिया उसको। आप उसका मजीद ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पे हाके बन रहे थे, क्या कुछ नहीं किया उसने। पूरी दुनिया को उसने समझाया कि हमें किस कदर तकलीफ होती है, और बिलाखिर उसने यूरोपीय अदालतों के अंदर कानून पास करवा के छोड़ा। यार हम लोग उसे कब तस्लीम करेंगे? एक ऐसा शख्स जो हमारे पास एक अनमोल है, जिसका कोई नामुल बदल नहीं, जिसका कोई रिप्लेसमेंट फिलहाल हमारे पास पाकिस्तान के अंदर नहीं है, क्यों दुनिया उसे तस्लीम करती है, क्यों दुनिया उसे मानती है? आप तस्लीम कीजिए, कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर, हजार हम या सही। क्योंकि आज मैं आप हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अंबिया इकराम, साहबा इकराम, वो हजारों साल पहले की तरीके हैं। इंसान हता का पुतला है, हजारों गलतियां उससे हुई, हजारों मिस्टेक्स उसके अंदर हैं बशरी तकाजा होने के नाते। लेकिन याद रख लो, वो बददयानत नहीं है। खुदा की कसम, एक आंसू का कतरा आप अपनी आंखों से बाहर निकाल के चेक करवाएं मुझे दिखाएं, ये देखो मैं फलां के लिए रो रहा हूं। अब नवाज शरीफ के लिए रोके दिखा दें, शहबाज शरीफ के लिए रोके दिखा दें, जरदारी के लिए रोके दिखा दें। यार क्यों लोग उसके लिए रोते हैं? मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मेरे साथ हर मुल्क का बंदा बैठता है। मैंने इससे कबल सैकड़ों लोगों को उसके हक में बात करते देखा है, लेकिन आज मैंने एक बंदे को उसके हक में ज़ारो कतार रोते देखा है। ये रात के 2 बजे का टाइम है सऊदी अरब के अंदर, मैं ये वीडियो बना रहा हूं। याद रख लो पाकिस्तानियों, एक ऐसा शख्स जो आपके मुल्क के अंदर, जिसका कोई रिप्लेस नहीं इसको कर सकता, जिसका कोई फिलहाल नेमुल बदल नहीं है, वो आज एक तन्हा कोठड़ी के अंदर मेरी और आपकी और इस कौम की जंग लड़ रहा है। आज गजा के मामले पे जितनी भी दुनिया है, गैर मज़ाहिब लोग, गैर मुस्लिम लोग उनके हक में आवाजें बुलंद कर रहे हैं। जबकि इसके बरक्स यह तस्वीर देखिए आपकी नजरों से गुजर रही है, यह 4 साल पहले की तस्वीर है। कैसे कैसे ये लोग नोटकियां किया करते थे, कैसे ये गजा और फलस्तीन के हमदर्द थे। देखिए आप जरा इनके गौर से एक एक चेहरों के देखिए, कैसे कैसे बहरूपी इस कौम के ऊपर मुसल्लत हैं। क्यों आज ये लोग बोल नहीं सकते? जब यहूद और नसारा से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, गैर मज़ाहिब लोग बोलना शुरू हो गए हैं, गैर मुस्लिम ममालिक लोग बोलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए आपके सामने हिंदू पंडित बोल रहा है, हिंदू मुसलमानों को सिखा रहा है जब ईसा और मूसा की औलादें इकट्ठी हो सकती हैं, जब ईसा और मूसा की औलादें आपस में इत्तेहाद इत्तफाक कर सकती हैं, मुसलमान आपस में इत्तेहाद इत्तफाक क्यों नहीं कर सकते? जब हिंदू बोल सकते हैं
जब यहूद और नसारा बोल सकते हैं, मुसलमान क्यों नहीं बोल सकते हैं? हम क्यों मुत्तहिद नहीं हो सकते हैं? याद रख लो पाकिस्तानियों, जब तक ये आपके ऊपर मुसल्लत है, तब तक गजा या फलस्तीन और कश्मीर के लोगों के हक में आवाज उठाना तो दूर की बात, आप पाकिस्तान में रहकर अपने हक में भी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। क्यों कि ये लोग बिरोनी एजेंट हैं, जिन लोगों के खजाने बाहर, जिन लोगों के घर बार बाहर, जिन लोगों की कंपनियां बाहर, जिन लोगों के अपार्टमेंट्स बाहर, जिन लोगों की जायदादें बाहर, जिन लोगों का पैसा बिरोनी ममालिक के अंदर। कैसे आप ये सोच सकते हैं और कैसे आप ये तस्वर कर सकते हैं कि ये लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं? शर्मिंदगी होती है कि किस कदर बेगैरत कौम है हम। आज से हजारों साल पहले की तारीख, जब पता नहीं चलता था किसने किसको मारा, कैसे वो मरा, कुछ नजर नहीं आता था। लोग रोया करते थे, तड़पा करते थे, सिपा सलार जहाद की तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। लेकिन आज हजारों साल के बाद जब हर चीज कैमरे की आंख में महफूज है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कैसे बच्चे हमारे सामने उनके चितले उड़ रहे हैं, कैसे वो फजाओं में लहरा रही हैं उनकी लाशें, कैसे कैसे हमारी माओ और बहनों की असमत दरियां की जा रही हैं। लेकिन हम कैसे बेगैरत और बेशर्म कौम है, किसी को कोई शर्म नहीं है, किसी के सर के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है, बल्कि हस्बे मामूल सारा चल